वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर वायरल डिजीजेस ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट कवर कर ली थी। जो हमने ट्रिक पढ़ी थी उससे रिलेटेड लास्ट बची थी हमारी ट्रिक का लास्ट पार्ट था रूबी इज 5 times हैप्पी नाउ, और हैप्पी से हमने पढ़ी थी हेपेटाइटिस। तो आइए उसी वायरल डिजीज को आज हम पढ़ते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस। और 5 times हैप्पी है रूबी, चिकन पोर्शन खा के अगर आपको ट्रिक याद हो तो हेपेटाइटिस भी कितने टाइप का है? कॉमनली 5 टाइप्स का। हम पांचों टाइप्स पढ़ेंगे। आइए इसको हम बेसिक समझते हैं पहले। आइटिस मतलब हम जानते हैं अब इन्फ्लेमेशन, और हेपार वर्ड लिवर के लिए यूज करते हैं, यानी कि इस डिजीज में बेसिकली क्या हो रहा है? लिवर का इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, सिंपल। अब लिवर के इन्फ्लेम्ड होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कारण जो होता है, कॉज जो होता है, वो होता है वायरल इन्फेक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि केवल वायरस से ही हेपेटाइटिस होता है। कुछ मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, उनसे हेपेटाइटिस हो सकता है। कुछ केमिकल से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, शराब से। कॉमनली आपने सुना ही होगा शराब पियोगे तो लिवर सड़ जाएगा, तो वो हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं बेसिकली। अल्कोहल इज अ कॉमन कॉज। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, बॉडी ही एंटीबॉडीज बनाने लग जाए और लिवर को अफेक्ट कर दे। सो देयर कैन बी मेनी कॉजेस, बट द मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरल इन्फेक्शन। सो अगर हम कॉजेस की बात करें कि हेपेटाइटिस कैसे कैसे हो सकता है, सो वायरल इन्फेक्शन, then there can be some drugs, chemicals, alcohol is also chemical actually, then autoimmune etc. और भी कई कारण होते हैं जो आपके लेवल पर आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं तो आपको बस इतना बताना चाह रही हूं कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरल से होता है, ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर का इन्फ्लेमेशन, जिसके बहुत कारण हो सकते हैं, बट दिस इज the most common cause is the viral infection, जिसे हम डिस्कस करेंगे। नाउ कोई भी टाइप का हेपेटाइटिस होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें मेनली क्या होगा? लिवर का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो लिवर सबसे पहले एनलार्ज होगा। सो देयर विल बी लिवर एनलार्जमेंट, यानी हिपैटोमेगैली होगी। बाद में हालांकि लिवर श्रिंक कर जाता है। सो लेटर ऑन लिवर श्रिंक्स, और श्रिंक मतलब ये स्मॉल हो जाएगा साइज में। कोई भी हेपेटाइटिस हो, ए बी सी डी ई, कोई भी टाइप, तो पहले लिवर बड़ा होगा और फिर लिवर श्रिंक कर जाता है। और जब भी लिवर अफेक्ट होगा तो लिवर हम जानते हैं किससे रिलेटेड है? बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल किससे रिलेटेड है? फैट के डाइजेशन से। यानी कि अगर लिवर अफेक्ट हो रहा है तो फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। सो देयर विल बी इनडाइजेशन ऑब्वियसली। और क्या होगा? इनडाइजेशन होगा तो वीकनेस आएगी। इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही होगा। लिवर में ही हमारा मेन सारा डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। देन मेन जितने भी जीआईटी, गैस्ट्रिक अपसेट जो भी है, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी आएगी, इंडाइजेशन रहेगा, नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस हो सकते हैं, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, देन वीकनेस, जिसे मैलेज भी बोलते हैं। ये सब इसके मेन सिम्टम्स हैं। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि लिवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो इनडाइजेशन के कारण ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। इनडाइजेशन होगा, फूड जो आपने लिया है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो और भी भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगा क्योंकि गैस्ट्रिक फुलनेस हो रही है, तो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो आपको भारीपन लगेगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। हम जानते हैं कि आरबीसीज जो हैं वो भी जाके लिवर में डिस्ट्रॉय होते हैं, जो 120 डेज के बाद जब वो साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो या तो स्प्लीन में होते हैं, जैसे हमने ग्रेवयार्ड कहा था, कब्रिस्तान, या लिवर में।
आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो हीम प्लस ग्लोबिन, और हीम का मेटाबॉलिज्म हमने 11th क्लास में पढ़ा है, हमें बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लिवर का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आरबीसी ज्यादा टूटेंगे, हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटेगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो बॉडी में क्या होता है आप ही बताइए, जॉन्डिस। इसीलिए पीलिया या जॉन्डिस मेन सिम्टम होता है। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बुक्स हेपेटाइटिस का दूसरा नाम जॉन्डिस बताते हैं, विच इज रॉन्ग। जॉन्डिस का मतलब है बॉडी का येलो डिस्कलरेशन होना। क्यों? क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन लेवल मोर देन नॉर्मल हो गया है, और बिलिरुबिन लेवल बढ़ने से वो पीलापन आ गया है। ये एक लक्षण है, जैसे बुखार है, दर्द है, वैसा ही ये एक सिम्टम है, इट इज नॉट अ डिजीज। ये किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी कारण से अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो वो डिजीज कोई भी हो सकती है, उस सिम्टम को हम जॉन्डिस कहेंगे। यहां पर लिवर में इन्फ्लेमेशन के कारण, फॉर एग्जाम्पल वायरल इंफेक्शन के कारण जॉन्डिस हो रहा है, दैट मीन्स बिलिरुबिन विल राइज इन द ब्लड, विच वी आर नॉट राइटिंग. So these are all the common symptoms. They will happen in all kinds of hepatitis. Now, तो ये symptoms भी हो जाएंगे. इसमें spleen भी enlarge हो सकती है, splenomegaly. Splenomegaly means, क्योंकि हम जानते हैं कि liver पे जब लोड पड़ेगा तो फिर RBCs स्प्लीन में, जितने लिवर में डाइवर्ट हो रहे थे वो भी स्प्लीन में डाइवर्ट होने लग जाएंगे, तो स्प्लीन भी एनलार्ज्ड हो जाती है. एनीवेज वो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेवल पे मेनली आपको डाइजेशन, गैस्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स है, जो भी आता है, नॉशिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, वीकनेस, ये सब लिख दो. बुखार लिख ही दो, हर इन्फेक्शन में फीवर आता ही आता है, और जॉन्डिस लिख दो क्योंकि लिवर से रिलेटेड है. राइट नाउ, टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. वायरल हेपेटाइटिस ये 5 टाइप्स का होता है. अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसको कैसे बताऊं आपको, लेट्स से लाइक दिस, हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए, इसका जो वायरस है वो है, ऐसे लिखेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस. और स्टूडेंट्स बहुत इजी है याद रखना, हेपेटाइटिस बी के वायरस को छोड़ के चारों हेपेटाइटिस यानी ए, सी, डी, ई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं. ये क्वेश्चन पूछते हैं, चारों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. ठीक है. नाउ इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये कैसे फैलता है? ये वायरस जो है ये फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है. फीको ओरल रूट, ये इसका ट्रांसमिशन है. यानी वही सेम कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, फ्लाइज वगैरह सब कुछ जो कथा कहानी हम जानते हैं, फीको ओरल रूट के थ्रू. ये डेंजरस नहीं होता है जनरली. वैक्सीन भी इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट अवेलेबल है. और ये एक्यूट डिजीज है. एक्यूट मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसे लंबा नहीं चलती है. मोर देन 6 months तक अगर कोई डिजीज के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो हम उसे क्रॉनिक बोलते हैं. सो दिस इज एन अक्यूट डिजीज. नाउ ये जो है जनरली 1 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है. पेशेंट जो है वो 4 to 6 weeks, 1 से 1.5 महीने, सो 4 to 6 weeks में पेशेंट खुद ही ठीक हो जाता है. और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो मैं वैक्सीन प्लस लिख देती हूँ. ठीक है. नाउ सेकेंड इज हेपेटाइटिस बी. बी जो है ये हम पहले नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहले ई पढ़ लेंगे, आखिरी वाला. क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा. इसका वायरस हो जाएगा HEV. ये बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह, हम इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं, पहला और आखिरी हम साथ में पढ़ रहे हैं. ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है. ये भी फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा. ये भी एक्यूट डिजीज है, बट इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. वैक्सीन नॉट अवेलेबल. और हेपेटाइटिस ई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है
कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट विमेन है, उनमें बहुत बड़ा सोर्स होता है डेथ का, हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट विमेन। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मैं यहीं पर लिख देती हूँ इससे एक और रिलेटेड बात, क्योंकि ये ए से डिफरेंट बात है। हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट, ये क्वेश्चन आता है प्रेग्नेंट विमेन में हाई मोर्टेलिटी के लिए कौन सा हेपेटाइटिस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्वेश्चन आता है फीको ओरल क्वेश्चन आता है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। इसके लिए ए के लिए वैक्सीन है, ई के लिए वैक्सीन नहीं है, और ई पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट विमेन में डेथ रेट्स के लिए, बहुत हाई डेथ रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज अबाउट हेपेटाइटिस ई, ए और ई, पहला और आखिरी। नाउ अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो होगा HBV, और ये अभी अभी मैंने बताया सिर्फ अकेला ये है जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, बाकी चारों के सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नाउ ये कैसे ट्रांसमिट होगा? ये जो है स्टूडेंट्स, एक तो ये एक्यूट डिजीज भी होता है, पहले तो एक्यूट ही होगा, बट ये क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत लंबे टाइम तक 6 महीने से ज़्यादा इसके सिम्टम्स रहते हैं, और क्रॉनिक होने के बाद में स्टूडेंट्स ये लिवर का डैमेज कर सकता है, जिसे सिरोसिस कंडीशन कहते हैं, और सिरोसिस के अलावा ये लिवर कैंसर भी कॉज कर सकता है, यानी लिवर कार्सिनोमा, हम कैंसर लिख देते हैं, लिवर कैंसर। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एक्यूट तो होगा ही, इनिशियल सिम्टम्स आएंगे तो एक्यूट है, बट ये क्रॉनिक भी हो सकता है। ये लिवर का पूरा डैमेज, सिरोसिस आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, आप बस इतना समझ लो, लिवर डैमेज, फुल लिवर डैमेज एंड लिवर कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज़ अ सीरियस हेपेटाइटिस। प्रेग्नेंट लेडीज में तो ई भी है सीरियस, अदरवाइज ए और ई उतना सीरियस नहीं है, बट बी इज़ वेरी वेरी सीरियस। तो बी कैसे ट्रांसमिट होता है? तो अगर हम इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये मेनली हम जानते हैं इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा। आपको याद है हमने 3 इनक्योरेबल डिजीज पढ़ी थी एसटीडी, जिसमें हमने हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, HIV पढ़ा था। सो दिस इज इनक्योरेबल STD। ये तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। इसके अलावा हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी जो होता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। इसीलिए जब भी अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका हेपेटाइटिस और HIV का टेस्ट कराया जाता है, बिकॉज अगर आप करियर हुए देन यू कैन ट्रांसमिट दैट डिजीज टू दी अदर पर्सन। तो आप तो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं बट हो बुरा काम जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। BCD तीनों ही ट्रांसमिट होते हैं स्टूडेंट्स। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। इसके अलावा सर्जरी के टाइम पर अगर स्टेराइल मतलब अनस्टेराइल इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पे अगर वो वायरस है, या नीडल्स जो शेयर करते हैं, जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो आपस में नीडल्स शेयर कर लेते हैं जो ड्रग्स पुश करने के लिए करते हैं, या इसीलिए आजकल डिस्पोजेबल नीडल्स का कॉन्सेप्ट है। जब भी आप लैब में जाएं या आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मेक श्योर दैट दे यूज अ सेपरेट नीडल, अ न्यू नीडल एवरी टाइम, क्योंकि हो सकता है उस नीडल से जो ब्लड निकाला है पहले या कोई मेडिसिन इंजेक्ट करी है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट हो, या C पॉजिटिव या D पॉजिटिव, तीनों ही इस तरह से हो सकते हैं। और फिर सेम नीडल अगर दूसरे पेशेंट में यूज करी जो अनइन्फेक्टेड है तो उसे इन्फेक्शन लग सकता है। सो बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सो बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, देन ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सो फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग बर्थ, दोनों ही टाइम पर ये मदर से बेबी में ट्रांसफर हो सकता है। सो फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम अब हम उसे फीटस नहीं कहेंगे, हम उसको न्यू बॉर्न कहने लग जाएंगे, राइट। यानी कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सा वाला करेगा, बी वाला। बी और डी दोनों ही करते हैं, वैसे मेन क्वेश्चन बी पर ही आता है। सो इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जबकि ए और ई जो है वो मदर से बेबी में ट्रांसफर नहीं होंगे, दे कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, दिस कैन क्रॉस प्लेसेंटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लकीली इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है और हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी था, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन अवेलेबल है, विच इज अ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। So rDNA, that is recombinant DNA, because it is a DNA virus. DNA vaccine is available and this is a second generation vaccine. हमने वहाँ भी पढ़ा था, हम बार बार पढ़ा है इसको हमने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। It is a second generation vaccine which is formed by recombinant DNA technology. So this is very, very important, right? You note this down, then we'll write more. Now वी कम टू हेपेटाइटिस सी। मैंने आपको बार बार बताया है, बी जो है वो केवल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बाकी तीनों कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। चलिए, सो नाउ फोर्थ, हेपेटाइटिस सी। वायरस का नाम क्या होगा, HCV। कैसा वायरस होगा बताइए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड के थ्रू मेनली। सो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये भी एक्यूट होता है, ये भी क्रॉनिक हो सकता है और ये भी लिवर कैंसर कॉज कर सकता है, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। सो दिस कैन ऑल्सो बी क्रॉनिक। ए और ई क्रॉनिक नहीं है, वो एक्यूट है, बाकी तीनों क्रॉनिक हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी। नाउ इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो मेनली थ्रू ब्लड है। ब्लड मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है और जो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स वो भी रहेगा। सो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। मेन क्वेश्चन इसका यही आता है, ब्लड वाला। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन is not available. Then next is hepatitis D. Hepatitis D से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका वायरस क्या हो जाएगा, HDV। कैसे टाइप का वायरस होगा अब आप जानते हो, सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। नाउ इसकी एक खासियत है स्टूडेंट्स, ये जो वायरस है ये डिफेक्टिव है। ये जब तक इसको हेपेटाइटिस बी वायरस सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक ये वायरस इफेक्ट नहीं शो करेगा, इट विल नॉट बी पैथोजेनिक। तो अगर हेपेटाइटिस डी से इन्फेक्शन होना है तो ये मस्ट है कि उस इंसान को हेपेटाइटिस बी हो, और अगर किसी को बी है और ऊपर से डी का भी इन्फेक्शन हो गया है तो जो डेथ रेट है, उसकी मोर्टेलिटी रेट है, उसकी सीरियसनेस है, वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए को इन्फेक्शन यानी साथ में होना ही होना चाहिए, को इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी वायरस इज मस्ट, इट इज मस्ट, अदरवाइज हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। इसीलिए वैक्सीन भी सेम काम में आती है। So we can write that vaccine available, same vaccine यूज हो जाती है। Now को इन्फेक्शन यानी अगर इन दोनों का इन्फेक्शन हो गया, किस किस का, हेपेटाइटिस डी प्लस हेपेटाइटिस बी वायरस का, देन इट इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट, और ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ जाएगी, डेथ रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके जो ट्रांसमिशन मोड है वो भी क्या होंगे, सेम हेपेटाइटिस बी की तरह। सब कुछ सेम है, इसका वैक्सीन भी सेम है, ट्रांसमिशन भी सेम है, बस ये और सीरियसनेस को बढ़ा देता है। नाउ क्यों इसको को इन्फेक्शन मस्ट है, बिकॉज HDV जो हेपेटाइटिस डी का वायरस है, इट इज अ डिफेक्टिव वायरस एंड
जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये हेल्पर वायरस की तरह काम करता है, एक्ट्स एज हेल्पर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो अगर हमें एक जिस्ट बनाना है इसका, एक समरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि एक और तरीका है, हमारे जितने भी सिक्रीशंस हैं, बॉडी सिक्रीशंस, उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। बॉडी सिक्रीशंस मतलब सलाइवा, देन टीयर्स। एक्चुअली सेक्सुअली भी इसीलिए ट्रांसमिट हो रहा है क्योंकि सीमन या जो वजाइनल सिक्रीशन है, बॉडी का ही सिक्रीशन है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। बट एनीवेज, तो नाउ अगर हमें एक समरी काइंड ऑफ बनाना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसकी समरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है, 1 2 3 4 5। दिस इज ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड। लेट मी राइट अदर्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। देन वैक्सीन की अगर अपन बात करें, मैं यहां लिख देती हूं एक्यूट। पहले तो अपन रूट्स की बात कर ले, ये फीको ओरल है ए और आखिरी वाला फीको ओरल है, और बाकी सारे जो हैं वो तीनों ब्लड के थ्रू होंगे और बाकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, और प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में बी और डी हो जाएंगे। देन वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो वैक्सीन किस किस के लिए अवेलेबल है, ए, बी एंड डी के लिए वैक्सीन प्लस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि वैक्सीन इज अवेलेबल ओनली फॉर ए, बी एंड डी। बी के लिए है तो डी के लिए तो हो ही जाएगी, बाकी सिर्फ ए के लिए है। एक्यूट कौन कौन से हैं इसमें से, ए केवल हमेशा एक्यूट रहता है, क्रॉनिक नहीं रहता, और ई भी एक्यूट रहता है, बाकी तीनों एक्यूट और साथ में क्रॉनिक भी हो सकते हैं। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक डिजीज चलेगी। और ई वाला जो है वो पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट विमेन में डेथ रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे क्वेश्चंस मेन पूछे जाते हैं। वायरस का टाइप, वैक्सीन ए, बी और डी के लिए है केवल, ये दोनों फीको ओरल रूट से हैं तो दोनों एक्यूट रहेंगे, बाकी तीनों क्रॉनिक हो सकते हैं। क्रॉनिक है तो सिरोसिस कर सकते हैं, लिवर कैंसर कर सकते हैं। और वायरस का टाइप। सो दिस इज अबाउट हेपेटाइटिस इन शॉर्ट। यू नोट दिस डाउन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो rDNA वैक्सीन है, यानी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, राइट। एंड देन वी विल रीड अबाउट अदर डिजीजेस। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट करी वायरल डिजीज। हमने अभी तक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज विद ऑल द ट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है। हमने इस चैप्टर में वायरल डिजीजेस को कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रोटोजोअल डिजीज, राइट। ये आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल होगा। क्यों होगा बहुत सिंपल स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रोटोजोआ अगर आपने 11th में एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कोई बात नहीं भी पढ़ा है तो हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोटोजोअल डिजीज, यानी जो प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ हम जानते हैं प्रोटिस्टा है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा किंगडम। उसके एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स है प्रोटोजोआ, जिसकी डिटेल्स हमने एनिमल किंगडम में 11th क्लास में पढ़ी थी। उनसे होने वाली डिजीजेस, हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअल डिजीजेस के लिए। ट्रिक है पापा और पापा के साथ मम्मा नहीं अम्मा, ठीक है। अम्मा भी मम्मा को ही बोलते हैं। सो पापा एंड अम्मा कहाँ गए? वेंट टू कला बाजार। कला बाजार गए, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का बाजार है कला बाजार। और कहाँ पर है कला बाजार? ऑन चाइना स्ट्रीट, ऑन चाइना स्ट्रीट। किसके साथ गए? 3 बेटियों के साथ। तो 3 को हम ट्रायो बोलते हैं। सो विथ ट्रायो कौन कौन सी 3 बेटियां हैं उनकी? बाला, माला एंड
काला नहीं, जिया, तीसरी बच्ची का नाम थोड़ा सा अलग रखा है। सो बाला, माला एंड जिया। और इनको आर्ट एंड क्राफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो ये तीनों सो गई, ये तीनों सो गई, या दे स्लेप्ट, कुछ भी लिखिए आप। दिस इज द ट्रिक। आइए इस ट्रिक को हम एक्सप्लोर करते हैं। पापा से पहली डिजीज है पायरिया, पापा से पायरिया। नाउ अम्मा से अमीबियासिस, हम अभी सबको डिस्कस करेंगे, अमीबियासिस। तो पापा से पायरिया, अम्मा से अमीबियासिस। काला बाजार से, जिसने 11th पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिखने वाली हूं, काला अजहर, काला बाजार से काला अजहर, काला अजहर, जिसे हमने डम डम फीवर भी कहा था अगर आपको याद हो। चाइना स्ट्रीट, सो चाइना से हो गया, चा से चगास डिजीज, चगास डिजीज। नाउ ट्राई से ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, याद है आपको, ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस हमने एक डिजीज पढ़ी थी, सो ट्राइकोमोनियासिस, दिस इज द 5th वन। बाला से बैलेंटीडियल डिसेंट्री, जिसे कहते हैं बैलेंटीडियासिस, बैलेंटीडियासिस। और माला से मलेरिया, सो माला से मलेरिया। हमने कोशिश की है ऐसे नाम रखने की ताकि सिर्फ पहला अल्फाबेट नहीं हो, कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो। और जिया से हो गया जियार्डियासिस, जियार्डियासिस 8th नंबर। और वो तीनों सो गई, तो सोने से स्लीपिंग, और स्लीपिंग से स्लीपिंग सिकनेस। आप ऐसे याद रख सकते हो, कला की चीजें, आर्ट की चीजें जनरली बच्चों के लिए बोरिंग होती है until and unless they are interested. So, Papa and Amma went to Kala Bazaar on China Street with trio, 3 daughters, Bala, Mala and Jia, तीनों सो गई। So, Pyrrhia, Amoebiasis, Kala Azar, Chagas disease, Trichomoniasis, Balantidiasis, Malaria, Giardiasis and sleeping sickness. Now, we'll take all of these one by one. Now, हमने स्टूडेंट्स जब 11th क्लास में प्रोटोजोआ पढ़ा था, तो प्रोटोजोआ को हमने लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के बेसिस पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहली जो थी वो थी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। मैं उसी ऑर्डर में पढ़ा रही हूं ताकि आपको याद रहे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं, जिनमें की मूवमेंट, लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होता है, उसमें हमने 4 पैरासाइट्स पढ़े थे। पैरासाइट्स मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट के अंदर या ऊपर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन सक करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। याद है आपको, हमने खराब वाले मेहमान जो पढ़े थे, उसमें हमने पहला पैरासाइट जो पढ़ा था वो था जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस, जो डिजीज करेगा जियार्डियासिस। वहां हमने ऑर्गेनिज्म का नाम पहले लिखा था क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, या हम डिजीज का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि हम ह्यूमन डिजीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो डिजीज हो गई जियार्डियासिस, जो तीसरी बेटी है जिया। नाउ पहले इसका कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट कौन है? जियार्डिया, जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। ये इसका एक और नाम था जियार्डिया लैम्बिया, क्योंकि लैम्बल नाम के, जियार्डिया एंड लैम्बल 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो दोनों के नाम को कंबाइन करके इसका नाम रखा था जियार्डिया लैम्बिया। सो ये हमने डिस्कस किया था 11th में। सो जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस या जियार्डिया लैम्बिया इसका ऑर्गेनिज्म है। और ये कैसा होगा? हम सारे वही एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं अभी। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है ये, याद है आपको? मैस्टिगोफोरा क्लास में हमने इसे पढ़ा था। नाउ ये कहाँ रिसाइड करेगा पहले? सो फाउंड इन, ये स्टूडेंट्स अपर स्मॉल इंटेस्टीन में मिलता है। अपर स्मॉल इंटेस्टीन मतलब स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट्स पढ़े ह्यूमंस में हमने, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये अपर यानी डिओडिनम और जेजुनम में मिलता है। सो दिस इज फाउंड इन
दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन या और प्रिसाइज होना है तो डिओडिनम एंड जेजुनम, इलियम में नहीं। ये एक ही होस्ट में रहता है तो ये कैसा हो गया, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। दिस जियार्डिया इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ये हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। सो इट इज फाउंड इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉल में है या लार्ज में है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये मोनोजेनेटिक है। नाउ ये सालों साल तक इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, इसीलिए इसको ग्रैंड ओल्ड मैन, हमने दादाजी कहा था, जो ऐसे बुजुर्ग जो अपना गांव छोड़कर जाते ही नहीं है चाहे जो हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, हमने 11th में डिस्कस किया था, राइट। नाउ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब ये सिम्टम्स क्या कॉज करेगा, डिजीज तो कौन सी है, जियार्डियासिस। तो जियार्डियासिस के सिम्टम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है समझना। पहले हम इसका ट्रांसमिशन तो लिखें, वो तो लिखा ही नहीं हमने। अगर ये इंटेस्टाइन में मिल रहा है तो अब आप बताओ, आपको रट जाना चाहिए कैसे ट्रांसमिट होगा, बिल्कुल सही, फीको ओरल रूट यानी कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि इंटेस्टाइन में मिल रहा है। क्या सिम्टम्स होंगे जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन में मिलता है? तो पहले आप इतना लिखो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स। सिम्टम्स विल बी वेरी इजी। नाउ वी नो इंटेस्टाइन में मिल रहा है तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, इंटेस्टाइन से रिलेटेड सिम्टम्स अब हमें रट जाने चाहिए। क्या क्या होगा, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया यानी लूज मोशंस, भूख नहीं लगेगी, गैस्ट्रिक अपसेट रहने लगेगा, यही सब जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सो एंड डेफिनेटली फीवर तो आ ही सकता है क्योंकि सब में इन्फेक्शन का कॉज है। सो नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, और लूज मोशंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायरिया, दस्त जिसे सिंपल दस्त बोलते हैं। इसके अलावा ये सब होगा तो वीकनेस आ ही जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, राइट। पेट दर्द रहेगा तो स्टमक एक, पेनफुल स्पाज्म भी हो सकता है, मरोड़ भी उठ सकती है पेट में, एक्सेट्रा। अगर ये सीरियस हुआ तो फिर डिसेंट्री हो सकती है, जनरली नहीं होती है। डिसेंट्री मतलब खूनी दस्त, ऐसा लूज मोशन, ऐसा डायरिया जिसमें ब्लड एंड म्यूकस मिक्स हो जाता है। जनरली जियार्डियासिस में डिसेंट्री नहीं होती है, इसीलिए इसे जियार्डियल डायरिया ही कहते हैं। बट येस, जियार्डियल डिसेंट्री कैन हैपन। सो मेनली इसमें लूज मोशंस, डायरिया ये होगा, जियार्डियल डायरिया भी कहते हैं या जियार्डियासिस कहते हैं। नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सभी में कोई भी प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। एंटी प्रोटोजोअल अलग अलग आती है अलग अलग प्रोटोजोआ के लिए, हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसके कवर कर लिए हैं। ये इसको क्लाउन शेप दिखता है, ये क्लाउन फेस, क्लाउन फेस क्यों दिखता है ऐसा, इसमें ऐसे इस तरह से दिखता है, तो ये क्या लग रहा है, क्लाउन जैसा लग रहा है, थोड़ा खतरनाक क्लाउन लग रहा है। तो एक्चुअली ये जो प्रोटोजोआ होता है स्टूडेंट्स, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ याद दिलाने के लिए आपको, वैसे 11th में पढ़ा है, डिजीज से रिलेटेड एज सच नहीं है ये, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तो न्यूक्लियाई होते हैं यानी 2 न्यूक्लियस होते हैं, और 4 पेयर यानी 4 जोड़ी फ्लैजिला होते हैं। क्लाउन फेस शेप का होता है, राइट, जोकर जैसा। सो यू राइट दिस डाउन, देन विल राइट मोर। नाउ स्टूडेंट्स, हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में जो सेकेंड पैरासाइट पढ़ा था, दैट वाज ट्राइकोमोनास। सो लेट्स राइट अबाउट दैट नाउ। ट्राइकोमोनास से जो डिजीज होगी दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनास जीनस जो है उसमें बहुत सारी स्पीशीज है। हम जो मेन पढ़ी थी हमने, जो फीमेल्स में वजाइना में ट्राइकोमोनास पैरासाइट रहता है, दैट इज ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, और उससे जो डिजीज होती है उसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, जिसे श्वेत स्त्राव भी कहते हैं। फीमेल की वजाइना से वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है, सो ट्राइकोमोनियासिस और ल्यूकोरिया।
First write down the, let's write down the causative agent. Causative agent is Trichomonas vaginalis. नाम से ही समझ में आ रहा है वजाइना में मिलेगा. कैसा है ये भी? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है. It is also flagellated protozoa. Right? Now, कहाँ मिलेगा पहले वो लिख लेते हैं. So it is found in female vagina. वजाइना में अगर ये मिलेगा स्टूडेंट्स तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट? सो इट विल स्प्रेड बाय अनप्रोटेक्टेड, यानी बिना कॉन्डोम्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो इट इज अ एसटीडी. और जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में लिखा था, राइट? नाउ इसके सिम्टम्स की बात करें हम. सिम्टम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? वजाइना में प्रेजेंट है तो वजाइना से डिस्चार्ज करेगा, वहां पर इचिंग होगी, जलन होगी. सो बर्निंग, इचिंग एंड वाइट डिस्चार्ज. ल्यूको मीन्स वाइट, इरिया मीन्स किसी चीज का बहना, फ्लो. सो ल्यूकोरिया मीन्स वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा. सो वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना. अगर ये मेल्स में अफेक्ट करता है ट्राइकोमोनास, तो मेल्स में यूरेथ्रा और पेनिस को अफेक्ट करता है ये जनरली. फीमेल्स में मेनली वजाइना को अफेक्ट करता है. सो दिस इज द सिम्टम. नाउ प्रिवेंशन क्या होगा? यूज ऑफ कॉन्डोम्स. इनके अगेंस्ट भी स्टूडेंट्स वैक्सीन्स नहीं होती हैं. सो प्रिवेंशन इज यूज ऑफ कॉन्डोम्स. ट्रीटमेंट अगेन सेम वही, एंटी मलेरिया, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जिनकी डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी. एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सब ड्रग्स दी जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं. हमें तो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए. वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया ये कॉज करता है फीमेल वजाइना में, राइट? यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड मोर डिजीजेस. नाउ वील डील विद द थर्ड डिजीज. थर्ड डिजीज जो है स्टूडेंट्स वो हम पढ़ने वाले हैं स्लीपिंग सिकनेस. ये होती है ट्राइकोमोनास से, राइट? सॉरी, ट्रिपैनोसोमा से. सो थर्ड जो हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ट्रिपैनोसोमा. और ट्रिपैनोसोमा जो है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है. स्टूडेंट्स ट्राइकोमोनास जो है वो भी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, राइट? तो पहले दोनों मोनोजेनेटिक हैं, बट दिस इज डाइजेनेटिक पैरासाइट. यानी इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन होता है और एक कोई इंसेक्ट होता है. वो कोई फ्लाई, मक्खी हो सकती है, कोई बग हो सकता है, बट कोई ना कोई इंसेक्ट होता है जिसकी बाइट के थ्रू ये फिर ट्रांसमिट होता है. अब ट्रिपैनोसोमा जो है वो जो डिजीज करेगा उसे ट्रिपैनोसोमियासिस कहेंगे. इसका जो ट्रांसमिशन होगा दैट विल बी बाय बाइट ऑफ द इंसेक्ट. ऑलराइट, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th में उनके लिए. सो प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन है, यानी ह्यूमन. कैटल्स, पिग्स, डॉग्स भी हो सकते हैं. और सेकेंडरी होस्ट कोई ना कोई इंसेक्ट होता है. और इनका ट्रांसमिशन जो होता है कोई भी टाइप का ट्रिपैनोसोमा का, वो बाय बाइट ऑफ इंसेक्ट होता है. जिस भी इंसेक्ट में, जो भी इंसेक्ट उसका सेकेंडरी होस्ट है, सो बाइट ऑफ इंसेक्ट. और इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी ऐसा नहीं इंसेक्ट कभी भी कट करे, बाइट करे, अगर उस समय उस इंसेक्ट के सलाइवा में मेटासाइक्लिक स्टेज होगी, क्योंकि ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं लाइफ में, अलग अलग शेप एंड साइज हो जाता है. ये भी फ्लैजिलेटेड है. तो इसमें अगर मेटासाइक्लिक स्टेज हुई तभी इन्फेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. इन्फेक्टिव स्टेज इज मेटासाइक्लिक स्टेज. नाउ हमने 3 पढ़े हैं मेन ट्रिपैनोसोमा, वही हम डिजीजेस के फॉर्म में बात कर रहे हैं. सो 3A जो पहला है दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस.
ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो डिजीज कॉज करता है उसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और बेटर नाम है इसका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस। कौन सा वाला? गैम्बियन। सो इट इज गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस। ये जनरली स्टूडेंट्स वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका में प्रिवेलेंट होता है। ईस्ट अफ्रीका में दूसरा स्पीशीज है इसका जो कॉमनली मिलता है। सो दिस इज जनरली फाउंड इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये सब क्वेश्चंस हैं। तो डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस। दिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये उस प्रोटोजोआ का नाम है। दिस इज द कॉजेटिव एजेंट। और अगर हम इसमें उस फ्लाई का नाम पढ़ें यानी जो करियर है या वेक्टर है, तो उस मक्खी का नाम है, हमने 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा था, सीसी फ्लाई। इसमें टी साइलेंट है तो सीसी फ्लाई, या पहला टी साइलेंट होता है तो सेटसी फ्लाई। इसका टेक्निकल नाम भी आता है एंड दैट इज ग्लॉसिना पेलपैलिस। पेलपैलिस इस वाली मक्खी से, इसके काटने से ये फैलता है, राइट। ये सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमंस में, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है। नाउ ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ये कहाँ रहता है? ये हमारे ब्लड में एंटर करता है और ब्लड के बाद ये CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके कारण पेशेंट लंबा कोमा तक में जा सकता है। इसीलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। सो पैरासाइट यानी यही ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस पैरासाइट लिव्स इन ब्लड and then goes into cerebrospinal fluid and then can damage central nervous system and can cause coma like situation। इसीलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। सो इट लिव्स इन ब्लड एंड देन गोज इनटू CSF और डैमेज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कॉजेटिव एजेंट यानी स्पीशीज का नाम आना चाहिए, फिर वेक्टर का नाम आना चाहिए, फिर ये कहाँ रहता है, कहाँ पहुंचता है, किसको डैमेज करता है, राइट। यू नोट दिस डाउन देन वील राइट मोर। नाउ स्टूडेंट्स, इसी ट्रिपैनोसोमा की सेकंड एक और स्पीशीज होती है जो दूसरी डिजीज कॉज करेगी। सो हम उसे 3B लिख लेते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका में मोर प्रिविलेंट है। जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रिपैनोसोमा, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूं, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियन। रोडेसियन और ट्रिपैनोसोमा रोडेसियन जो है ये ईस्ट अफ्रीका में मेनली प्रिविलेंट है। वो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में था। सो रोडेसियंस, तो इससे जो डिजीज होगी उसे हम स्लीपिंग सिकनेस तो नहीं बोलते हैं, बट उसे ट्रिपैनोसोमियासिस बोलेंगे। बट कैसी ट्रिपैनोसोमियासिस है वो? रोडेसियन ट्रिपैनोसोमियासिस। वो कैसी थी? गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस। सो दिस इज द डिजीज इज रोडेसियन ट्रिपैनोसोमियासिस, राइट। दिस इज द नेम ऑफ द डिजीज। नाउ ये किस मक्खी के काटने से होगा? सो इसका वेक्टर या करियर, एक तो स्टूडेंट ये ग्लॉसिना पेलपैलिस से तो होता ही है, सीसी फ्लाई। इसकी 2 स्पीशीज से होता है ये, एक तो ग्लॉसिना पेलपैलिस एंड ग्लॉसिना मॉर्सिटन्स, इन दोनों से हो सकता है। जबकि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस केवल पेलपैलिस से होती है, ये मॉर्सिटन से भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज अबाउट इट। ऑलमोस्ट सेम इसका सिम्टम्स होते हैं। नाउ द थर्ड, देयर इज वन मोर डिजीज दैट इज चगास डिजीज। चगास डिजीज भी ट्रिपैनोसोमा से होती है, पर वो जो ट्रिपैनोसोमा है
उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, और वो साउथ अमेरिका में मिलता है मेनली, तो उसे अमेरिकन या और पर्टिकुलरली कहना है तो साउथ अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। सो वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका में गैम्बियन, ईस्ट अफ्रीका में रोडेसियन, और साउथ अमेरिका में, मेनली साउथ अमेरिका में, हालांकि इसको कई बार अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी नाम देते हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम किसी पे भी आ सकता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है। नाउ इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर सीसी फ्लाई नहीं होता है, एक बग होता है जिसे ट्राइएटोमा बग बोलते हैं, ट्राइएटोमा बग, जिसे हमने किसिंग बग भी कहा था क्योंकि ये मेनली फेस पे कट करता है, बाइट करता है, तो इसे किसिंग बग भी कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके सलाइवा में प्रोटोजोआ नहीं होता है, इसके फीकल मैटर में होता है। तो अगर ये कोई किसी पर्सन के, ह्यूमन के कोई कट है, वूंड है, घाव है, और उस पर आकर ये मक्खी, ये बग बैठे और इसका फीकल मटेरियल उस कट के कारण उसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ये इन्फेक्शन होगा। उसकी बाइट से नहीं होगा, क्योंकि बाइट में तो सलाइवा अंदर जाता है, जो भी मॉस्किटो है या फ्लाई है या बग है उसका। पहले दोनों बाइट से हो रहे थे, जबकि ये इसके फीकल मैटर में प्रेजेंट होता है। सो फीकल मैटर में प्रेजेंट होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रूजी भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं। इसमें स्टूडेंट्स डायरिया होता है, एनीमिया होता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है, ऑल दोज थिंग्स हैपन। मेन तो हमें कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, वेक्टर पता होना चाहिए, उसका कोई अलग से नाम है तो वो पता होना चाहिए, और वो किस एरिया में प्रेवेलेंट है वो पता होना चाहिए, राइट। तीनों में ही मेटासाइक्लिक स्टेज इन्फेक्शन कॉज करेगी। तीनों ही ट्रिपैनोसोमा की अलग अलग टाइप से हो रहे हैं, राइट। सो हमारी ट्रिक में से चाइना स्ट्रीट का चगाज हो गया, सो गए थे का स्लीपिंग सिकनेस हो गया, और जिया का जियार्डियासिस हो गया, एंड दे ऑल आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट द फोर्थ वन। नाउ हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में ही स्टूडेंट्स जो फोर्थ पैरासाइट पढ़ा था, वो भी डाइजेनेटिक पैरासाइट था, एंड दैट वाज लिशमैनिया, राइट। जो डिजीज होगी वो लिशमैनियासिस हो जाएगी। सो फोर्थ हमने पढ़ा था लिशमैनिया, और लिशमैनिया जो है ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी इसके भी दो होस्ट होंगे। इसका प्राइमरी होस्ट सिर्फ मैन होता है। ट्रिपैनोसोमा तो कैटल्स में, डॉग्स में, कैट्स में, उनमें भी हो सकती है, ये सिर्फ मैन यानी ह्यूमन में होती है। मैन मीन्स मैन वुमेन, ह्यूमन। और इसका सेकेंडरी होस्ट, चाहे कोई भी लिशमैनिया की स्पीशीज हो, सब में एक ही मक्खी होती है, जिसे हमने बालू मक्खी, रेत मक्खी पढ़ा था, दैट इज सैंड फ्लाई। और इसका जीनस है फ्लीबोटोमस जीनस, राइट। जैसे सीसी फ्लाई को हमने ग्लॉसिना जीनस में पढ़ा था, ये सैंड फ्लाई है फ्लीबोटोमस। नाउ लिशमैनिया से जो डिजीज होगी उसे कॉमनली हम बोलते हैं लिशमैनियासिस। लिशमैनियासिस में हमेशा 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वेलिंग होगी, तो सोरनेस या स्वेलिंग होगी। फिर स्वेलिंग के बाद वहां पे लीजन बनेगा। लीजन कुछ भी हो सकता है, कोई फफोला उठ गया, कोई रैश हो गया, सो रैश, बॉयल एक्सेट्रा। और फिर वहां पे खुला घाव हो जाएगा, यानी ओपन अल्सर। अलग अलग स्पीशीज अलग अलग बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती हैं, बट होगा इसी ऑर्डर में जो डिजीज का प्रोग्रेशन है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डिजीज प्रोग्रेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने आपको तब भी बताया था, तब तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, अभी तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं कि इसका सीरियल ऑर्डर अपने को याद होना चाहिए। पहले स्वेलिंग, फिर लीजन और फिर ओपन अल्सर्स। एमसीक्यूज में मिक्स एंड मैच करके इसके ऑप्शंस दे देते हैं। नाउ इसकी भी हमने 3 स्पीशीज पढ़ी थी। अच्छा, ये भी पॉलीमॉर्फिक है, दिस इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिक, यानी अलग अलग शेप एंड साइज में अलग अलग स्टेजेस में मिलता है। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जैसे ट्रिपैनोसोमा की मेटासाइक्लिक स्टेज है, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज का नाम हमने पढ़ा था लेप्टोमोनाड।
लेप्टोमोनाड स्टेज, और इसी का एक और नाम है स्टूडेंट्स, प्रोमास्टिगॉट स्टेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना। इसकी स्पीशीज, तो पहले 4A, पहली स्पीशीज होती है लिशमैनिया डोनोवानी, और इससे जो डिजीज होती है वो है काला अजर। काला अजर, या इसी कहते हैं डम डम फीवर, क्योंकि हमने पढ़ा था कैलकाटा के डम डम गांव में सबसे पहले जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स हैं वो इससे अफेक्ट हुए थे। सो डम डम फीवर, काला अजर इसीलिए क्योंकि काला पड़ जाता है, यानी ब्लड ब्लैक हो जाता है, और अजार मतलब बुखार। सो काला अजर, डम डम फीवर, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। मैंने कहा था अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को, ये इंटरनल ऑर्गन्स को करती है, तो इसे विसरल लिशमानियासिस भी कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिजीज हुई। इस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है, ये तीनों नाम अपने को रटे होने चाहिए। जिसने 11th अच्छे से पढ़ा है उसको ये पार्ट लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, बट कोई बात नहीं अगर नहीं भी पढ़ा है आपने, जब जागो तब सवेरा। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है लिशमानिया, तो है ही, पर कौन सा लिशमानिया? डोनोवानी। करियर कौन होगा? सबका करियर यही है, सैंड फ्लाई। सो करियर इज सेम, करियर, वेक्टर, सेकेंडरी होस्ट, कुछ भी नाम लिखिए, इट इज सैंड फ्लाई। वही फ्लीबोटोमस, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। नाउ ये इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बट किसको? मेनली ये लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। लिवर एनलार्जमेंट होता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट होता है, और यहाँ पर आरबीसीज टूटते हैं, बहुत ज़्यादा आरबीसीज टूटेंगे, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा, ब्लैक स्टूल्स होने लगते हैं, काला आजार इसको कहते हैं। सो क्वेश्चन जो आता है, इट मेनली अफेक्ट्स, ये यही रहता भी है, इट रिसाइड्स, इट इज फाउंड ऑल्सो इन लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। और ये जितनी भी टाइप की लिशमानियासिस हैं उनमें से मोस्ट डेंजरस है, सबसे ज़्यादा डेथ इसी में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो दिस इज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ लिशमानियासिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लिवर और स्प्लीन में विसरल लिशमानियासिस। और स्पीशीज भी हैं लिशमानिया की जो इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती हैं, जैसे एक है जो स्किन को अफेक्ट करती है। आइए हम उसके बारे में लिखेंगे, प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ इसकी सेकेंड डिजीज कौन सी हो सकती है? हमने जो ट्रिक में लिखी थी वो कॉमन वंस लिखी हुई है। नाउ इसका एक और कॉजेटिव एजेंट होता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो स्किन को अफेक्ट करता है, लिशमैनिया ट्रॉपिका। और ये क्योंकि स्किन को अफेक्ट करता है तो ये जो डिजीज करेगा उसे लिशमानियासिस तो कहेंगे, बट कौन सा? क्यूटेनियस, क्योंकि स्किन के लिए क्यूटेनियस वर्ड यूज करते हैं। सो क्यूटेनियस लिशमैनियासिस, और ये स्किन कैपिलरीज में रहता है, वही सेम स्किन में उस जगह पे सूजन आएगी, फिर बॉयल वगैरह होगा और फिर घाव हो जाएगा। तो इसके बड़े इंटरेस्टिंग नाम हमने पढ़े थे, जैसे दिल्ली की सर्दी गाना था, ये दिल्ली के फोड़े, बगदाद की सूजन, तो इसके बहुत सारे नाम थे, जैसे बगदाद सोर्स, ओरिएंटल सोर, वो पूरा बगदाद वाला एरिया जो है ज्योग्राफी में उसको ओरिएंटल बोलते हैं। सो ओरिएंटल सोर्स या दिल्ली बॉयल्स, ये सब इसी के नाम है, इसी बीमारी के, राइट। सो बगदाद की सूजन, दिल्ली के फोड़े, ये सब एक ही के नाम है। करियर कौन होगा? वही सेम, सैंड फ्लाई, एग्जैक्टली सेम, सैंड फ्लाई। किसे अफेक्ट करेगा? स्किन को। तो ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन जो स्किन कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स हैं वहां पे, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्किन कैपिलरीज, राइट। सो बेसिकली स्किन की डिजीज है। यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट मोर। नाउ एक और लिशमैनिया की स्पीशीज होती है, आइए अब हम उसको डिस्कस करें। उसका एजेंट जो है वो लिशमैनिया ही है, पर कौन सा है? लिशमैनिया ब्रासिलियंसिस। ब्राजील से हमने याद किया था, ब्रासिलियंसिस। ये स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को अफेक्ट करता है, तो इससे जो डिजीज होगी उसे लिशमैनियासिस तो कहेंगे, पर कैसा?
म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूको और स्किन यानी क्यूटेनियस। सो म्यूको क्यूटेनियस, और ये मेनली कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है? नोज की और बक्कल कैविटी की। सो इसे नेजो ओरल या नेजो फेरेंजियल लिशमैनियासिस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, एस्पंडिया डिजीज। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार एस्पंडिया डिजीज करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस ओनली, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेक्टर इसका सेम होगा, करियर वेक्टर एक ही बात है। आप चाहे तो उस चैप्टर्स को दोबारा रेफर कर सकते हैं जहां हमने डिटेल्स पढ़ी थी। सेम सैंडफ्लाई, वही फ्लीबोटोमस जीनस की। नाउ ये किसे अफेक्ट करता है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। देन नेजो ओरल या नेजो फेरेंजियल है तो थ्रोट यानी माउथ, फेरिंग्स हो जाएगा, इसमें माउथ आ जाएगा यानी बक्कल कैविटी की म्यूकोजा, फेरिंग्स हो जाएगा, राइट। इसके अलावा वजाइना में भी बहुत कॉमनली ये इन्फेक्शन मिलते हैं। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने हेपेटाइटिस को डिटेल में पढ़ा जो एक वायरल डिजीज है। उसके अलावा हमने प्रोटोजोअल डिजीज, कॉमन प्रोटोजोअल की ट्रिक पढ़ी, और उस ट्रिक में हमने अभी तक जिया का जियार्डियासिस पढ़ लिया है। देन हमने ट्राइकोमोनियासिस यानी ल्यूकोरिया पढ़ लिया है। स्लीपिंग सिकनेस, सो गए, तो ट्रिपैनोसोमियासिस 3 टाइप के हमने पढ़े, गैम्बियन, रोडेसियन एंड चगास डिजीज। तो चगास पढ़ लिया हमने, चाइना स्ट्रीट का। और हमने लिशमैनिया से होने वाला काला अजहर, क्यूटेनियस एंड म्यूकोक्यूटेनियस, तीनों पढ़े। इतनी डिजीज हम कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग प्रोटोजोअल डिजीज we'll do in the next class. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.